सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। धर्म अधर्म केवल सुख के दिनों में दिखता है। मुसीबत में सिर्फ इंसानियत का धर्म काम आता है। मनुष्य अपने व्यवहार से स्वयं ही अपने भेद खोल देता है। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और उसे सुधार लेना प्रगति है। जिंदगी में इतना काबिल बनो कि भगवान किसी गरीब की मदद करने के लिए तुम्हारी जेब का इस्तेमाल करे। नीयत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे का तो 56 भोग भी फिजूल है। प्यार में ताकत है दुनिया को झुकाने की, वरना क्या आवश्यकता थी श्री राम को जूठे बैर खाने की। इंसान घर, रिश्ते, दोस्त सब बदलता है, पर फिर भी उदास रहता है, क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। लोग आपको कैसे देखते हैं वो जरूरी नहीं है, आप खुद को कैसा देखते हो वो जरूरी है। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी आवश्यक है। हमेशा याद रखो कि यदि चोट लगती है तो आगे बढ़ने के लिए, असफल होते हो तो सीखने के लिए, कुछ खोते हो तो कुछ पाने के लिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। अपने जीवन से प्यार करने में इतना व्यस्त रहो कि आपके पास पछतावा, डर और नफरत के लिए कोई समय ही ना हो। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। जब चारों ओर अंधेरा हो, जब दुखों ने तुमको घेरा हो, तुम कृष्ण का दीप जला लेना, सब हाल कृष्ण को सुना देना। श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि स्वयं को ऐसा बनाएं कि यहाँ तुम हो वहाँ सब तुम्हें प्यार करे, यहाँ से तुम चले जाओ वहाँ तुम्हें सब याद करे, जहाँ तुम पहुँचने वाले हो वहाँ सब तुम्हारा इंतजार करे। कर्म कुछ ऐसे करो कि ईश्वर की नजरों में बने रहे। दुनिया का क्या है, वो तो सिर्फ बहाने ढूंढती है तुम्हें नीचे गिराने की। किसी की निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को नहीं छोड़े, क्योंकि अक्सर लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, हमेशा मुस्कुराते रहिए। एक दिन जिंदगी भी थक जाएगी आपको परेशान करते करते। यदि भगवान आपको किसी बड़े लक्ष्य तक पहुंचाना चाहते होंगे तो हर दिन आपके जीवन में कोई ना कोई बड़ी परेशानी जरूर आएगी, क्योंकि भगवान कठिन रास्तों पर चलवाने के बाद ही महान सफलता देते हैं। इसलिए हमेशा हिम्मत रखिए, ये दिन जरूर गुजरेंगे। अच्छाइयाँ हमें नहीं, हमें देखने वालों में होती हैं, वरना कैसे कोई एक इंसान पूरी दुनिया के लिए दोषों का भंडार और किसी और के लिए अच्छाइयों का खजाना हो सकता है। निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए
यह एक सोच ही काफ़ी है कि हमारे जीवन का सबसे अच्छा समय आना तो अभी बाकी है। श्रेष्ठ वही है जिसमें दृढ़ता हो पर जिद नहीं, वाणी हो पर कटु नहीं, दया हो पर कमजोरी नहीं, ज्ञान हो पर अहंकार नहीं। अपनों से मिला तजुर्बा बस इतना सबक सिखाता है, उतना ही मिलो किसी से जितना कोई मिलना चाहता है। जिंदगी चित्र की तरह है, आशाओं से रेखाएं खींचो, सहनशीलता से गलतियां मिटा दो, सब्र में ब्रश को भिगो लो और प्यार के रंग से रंग दो। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सके, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। जब परिस्थिति बदलना हमारे वश में ना हो तो उस समय मन की स्थिति को बदल के देखिए। सब कुछ तो नहीं मगर बहुत कुछ आपके अनुरूप हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन में जो भी करो पूर्ण समर्पण के साथ करो। प्रेम करो तो मीरा की तरह, प्रतीक्षा करो तो शबरी की तरह, भक्ति करो तो हनुमान की तरह, और अगर शिष्य बनो तो अर्जुन की तरह। कभी अकेला चलना पड़े तो डरना मत, क्योंकि शमशान, शिखर और सिंहासन पर आदमी अकेला ही होता है। तिरस्कार और अपमान बार बार यदि अपनों से ही मिले तो शब्दों का विवाद उचित नहीं, वहां से निकल जाना ही उचित है। विश्वास का उत्तम उदाहरण अर्थात अर्जुन ने 10 लाख की सेना का त्याग करके प्रभु श्री कृष्ण को चुना। हमें अपनी गलतियों की सजा तुरंत भले ना मिले पर समय के साथ कभी न कभी अवश्य मिलती है। परेशानी में कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है मगर साथ नहीं। भगवान हमें इस संसार में कितना निश्चित करके भेजते हैं कि ना आते समय कुछ लाना पड़ता है, न जाते समय कुछ ले जाना पड़ता है। बस आपका कर्म और हरि का लिया हुआ नाम आपके साथ चलता है। बिना हक का भी जब लेने का मन हो वहाँ महाभारत की शुरुआत होती है, और अपने हक का भी छोड़ देने का मन हो वहाँ रामायण की शुरुआत होती है। गंगा में वही पाप धुलते हैं जो गलती से हो जाएं। योजना बनाकर किए गए पाप यमराज के पास ही धुलेंगे। आप जिस पर ध्यान केंद्रित करेंगे वो चीज़ हमेशा बड़ी होगी, चाहे वो समस्या हो, समाधान हो या लक्ष्य हो। हमारी जिंदगी हमारे हाथ में है। मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपका भाग्य है वह आपके पहले किए गए कर्मों का फल है। मंदोदरी रावण से कहती है, आप अपने काम और अहंकार को ना संभाल पाए और वो आज आपको ले डूबा, और आज आप पग पग पर हार रहे हैं। अर्थात जो व्यक्ति अपने झूठे घमंड और मन की प्रवृत्तियों के बस में रहता है, एक दिन उसका मन और उसका अहंकार उसे ले डूबता है। इसलिए मन को खुद पर हावी ना होने दें।
श्री राम कहते हैं, डरपोक और कमजोर ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं। जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति और भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। वे अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं बल्कि उसे शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाए। उसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने की बजाय शांत रहकर विचार कीजिए, हल जरूर मिलेगा।